तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक जबरदस्त वीडियो में। कल साथियों हमने पढ़ा था समान दिन वाले महीने, और कल मैंने बताया था कि कल बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो दोस्तों उसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं, और आज हम कैलेंडर में पढ़ने वाले हैं प्रथम दिन एवं अंतिम दिन। प्रथम दिन और अंतिम दिन का जो कॉन्सेप्ट है उसे जानने के लिए साथियों हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये आपको पहले से ही पता है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक विशेष मतलब है 365 दिन का, इसलिए आपको ध्यान पूर्वक बातों को सुनना है और समझना है। एक भी बात वेस्ट नहीं लिखी हुई है। तो समझते हैं सामान्य वर्ष यानी कि 365 दिन में प्रथम एवं अंतिम दिन समान होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी दोस्तों क्या होगा, सोमवार होगा। यानी कि सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 की नहीं होती, 28 की होती है, इतना आपको पता होगा। तो प्रथम दिन और अंतिम दिन सोमवार होता है। अब दोस्तों यहां पर 365 का क्या मतलब है, केवल 1 जनवरी से 31 दिसंबर की ही बात नहीं है, कोई से भी 365 दिन हो। मतलब आप जनवरी से शुरू करें आखिरी जनवरी तक जाएं, मतलब दूसरी वाली जो आने वाली जनवरी है, या आप दिसंबर से शुरू करें तो आने वाले दिसंबर तक, बीच के किसी महीने से अगस्त से शुरुआत करें तो अगले अगस्त तक, तो कोई से भी 365 दिन हुए वह दोस्तों उसमें क्या होगा कि पहला दिन और 365वां दिन जो होगा वो समान होगा। और लीप वर्ष की अगर हम बात करेंगे, मतलब 366 दिनों की बात करेंगे, कोई से भी 366 दिन हो सकते हैं। एक तो वही होते हैं साथियों जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, लेकिन साथियों कभी कभी क्या होता है कि हमसे 1 जनवरी देके 1 जनवरी ही पूछ लिया जाता है, तो वो 366 दिन हो गए, क्योंकि 31 दिसंबर तक 365 और 1 जनवरी भी आपसे जोड़ के पूछा है तो 366, इसलिए कोई से भी 366 दिन हो जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को दोस्तों मंगलवार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों इतना आसान नहीं होता है। समझना और समझाना दो अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन साथियों समय को हम कैसे व्यवस्थित करें, कम समय में हम किस प्रकार से सवाल हल करें, और दोस्तों किस प्रकार के यहां से सवाल बनते हैं, आइए उन पर चलते हैं। मेरी गारंटी है आप पेन भी नहीं उठाओगे और चंद सेकंडों में ही आप इन सवालों को हल कर लेंगे। तो चलिए साथियों पहले सवाल की ओर मैं आपको ले चलता हूं। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यदि 2 जनवरी को मंगलवार है तो उसी बस 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। यानी कि 2 जनवरी को मंगलवार आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है 2 जनवरी को मंगलवार है, 2 जनवरी को दोस्तों दिया है मंगलवार, और आपसे पूछा है दोस्तों 30 दिसंबर, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब जरा सोचिए 2 जनवरी से 2 जनवरी तक एक साल नहीं होगा, 2 जनवरी से 1 जनवरी तक एक साल होगा। जैसे कि 1 जनवरी से 1 जनवरी तक एक साल नहीं होता है, 1 जनवरी से एक दिन पहले मतलब 31 दिसंबर में एक साल होता है, वैसे ही 2 जनवरी से 1 जनवरी में एक साल होगा। तो इसका मतलब यह है 2 जनवरी को दोस्तों क्या है, मंगलवार है। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। जब 2 जनवरी को मंगलवार है तो आप जानते हैं 1 जनवरी को क्या होगा, तो 1 जनवरी को दोस्तों सोमवार होगा, 1 जनवरी को क्या होगा, सोमवार होगा, है ना। और 30 दिसंबर को आपसे पूछा है, और आपको पता है दोस्तों एक सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में 365 ही दिन होते हैं। 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, और 31 दिसंबर को यदि सोमवार होगा तो दोस्तों एक दिन कम आपसे पूछा है, यानी कि 30 दिसंबर को क्या होगा, 30 दिसंबर को दोस्तों रविवार होगा। तो ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन दोस्तों इससे भी डिफिकल्ट थोड़े सवाल आते हैं, और वो किस प्रकार से आपको हल करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्लास में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ये मेरा दावा है कि आप चंद सेकंडों में इन सवालों को हल कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों अब दूसरे सवाल की ओर मैं आपको ले चलता हूं। दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि 16 नवंबर 2014 को सोमवार है, इसको लिख लेते हैं क्या क्या दिया है साथियों और क्या क्या हमसे पूछा गया है। हमें दिया है 16 नवंबर 2014, 16 नवंबर और 2014 को आपको जो दिन दिया गया है साथियों वो है सोमवार। जरा समझना आप इसको कितने समय में हल कर सकते थे। इसको आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें पूरे पूरे दोस्तों आपको 2 से 3 मिनट चाहिए। मैं बताऊंगा आप कैसे कर सकते थे इस सवाल को। और आपसे पूछा है 16 नवंबर 2015, 16 नवंबर 2015 पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। अब जैसे कि मैंने कहा साथियों कि एक वर्ष जो पूरा होता है पूछी गई तारीख से एक दिन पहले, मतलब 1 जनवरी से 1 जनवरी तक नहीं, 1 जनवरी से एक दिन पहले यानी कि 31 दिसंबर तक होता है। तो जरा देखिए इसमें लीप वर्ष कहीं आया क्या, लीप वर्ष नहीं आया इसमें। आप जानते हैं लीप वर्ष क्या होता है, जो सन 4 से पूरी पूरी कट जाती है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो इसमें ना तो 14 कटेगा ना ही
15 कटेगा, मतलब दोनों ही सामान्य वर्ष हैं। तो इसको आप पहले कैसे करते थे, आप तारीख लिखेंगे, नवंबर यानी कि महीने का कोड लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, फिर लीप वर्ष लिखेंगे, फिर शताब्दी का कोड लिखेंगे। उसके बाद में फिर दोस्तों आप क्या करोगे, 7 से भाग करोगे, जो भी शेषफल आएगा उसी के आधार पर आप दिन ज्ञात करोगे। उसके बाद में दोस्तों फिर आप 2015 वाली डेट ज्ञात करोगे। तो जैसे कि मैंने कहा 2 से 3 मिनट आप इसको ले सकते हैं सवाल करने में, लेकिन यहां पर साथियों आप चंद सेकंडों में, ये तो मैं आपको लिख करके समझा रहा हूं, लेकिन बिना लिखे आप इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 16 नवंबर 2014 को सोमवार है, सामान्य वर्ष है ये भी और ये भी। तो आपको पता है दोस्तों ये जो वर्ष पूरा होगा ना, ये 15 नवंबर को पूरा होगा, एक दिन पहले पूरा होता है। 15 नवंबर 2015 में ये एक वर्ष पूरा होगा, मतलब यहां तक 365 दिन होंगे, लेकिन यहां तक क्या होंगे 366 दिन। और 366 दिन होते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि अंतिम दिन प्रथम दिन से एक बढ़ जाता है। तो इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। आपको पता है 366 दिन हमसे पूछे गए हैं, मतलब पहला दिन देके 366वां पूछा है, तो निश्चित ही दोस्तों क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब ये मंगलवार हो जाएगा। तो पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं थी, आप सोमवार देख करके मंगलवार आप तुरंत ही इसका उत्तर प्राप्त कर सकते थे। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यदि एक्स का जन्म 3 जुलाई 2017 को हुआ, तो इसको भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। 3 जुलाई 2017 दिया हुआ है साथियों, 3 जुलाई 2017 में जो जन्मदिन है दोस्तों एक्स का, वो है रविवार के दिन। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे अगले वर्ष किस दिन बनाएगा, मतलब अगले वर्ष बनाएगा तो 3 जुलाई को ही, ये तो आपको पता है, लेकिन अगले वर्ष यानी कि 3 जुलाई को ही जन्मदिन मतलब जन्मदिन तो एक ही डेट में बनता है, लेकिन अगले वर्ष का पूछा गया है। तो बिल्कुल वही है साथियों, 3 जुलाई से 3 जुलाई तक क्या हो जाएंगे 366 दिन, लेकिन 3 जुलाई से 2 जुलाई तक क्या होते थे 365 दिन। ठीक है, वही मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि सेम डेट जो पूछी गई है और सेम डेट जो आने वाली है वहां तक 365 दिन होते हैं, 66 दिन होते हैं, और उससे एक दिन पहले तक 365 होते हैं, जैसे कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो 3 जुलाई से 2 जुलाई तक एक वर्ष, मतलब 365 दिन, और 3 जुलाई से 3 जुलाई तक क्या होगा 366 दिन। और जब 366 दिन हो जाते हैं साथियों, तो आपको पता है अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन बढ़ जाता है। तो ये भी आपको सवाल लिखने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं थी, और आप यहां पर क्या करते थे, आराम से दोस्तों इसका उत्तर भी आप सोमवार दे सकते थे। तो साथियों पहले आप जो करते थे काल्पनिक तिथियों के आधार से, कि मतलब आप सबको जोड़ेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो दोस्तों ये सब यहां पर करने की आवश्यकता नहीं, आप चुटकियों में हल कर लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको बेहद पसंद भी आ रही होगी और कुछ नया आपको सीखने भी मिल रहा होगा। मिल रहा है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए साथियों अब चलते हैं 366 वाले दिन पर, मतलब ये तो कॉन्सेप्ट चल ही रहा है और इससे किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं अगला सवाल, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 15 अगस्त 2016 को सोमवार है। ठीक है, यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन याद रखना 365 और 366 क्या होते हैं। जब अगर सामान्य वर्ष है तो दोस्तों जो दिन पूछा है, मतलब जो डेट पूछी है वही डेट आपसे पूछी जाएगी, तो 366 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपको प्रतीत तो होगा 365, लेकिन उसमें 366 छुपा हुआ होगा। कैसे होगा अब देखते हैं सवाल। 15 अगस्त 2016 को सोमवार है। 15 अगस्त और 2016 को जो दोस्तों आपको दिया हुआ है वह दिया हुआ है सोमवार, और आपसे जो पूछा गया है साथियों वो पूछा गया है 15 अगस्त 2017 आपसे पूछा गया। तो जरा खुद सोचिए साथियों, आप जैसे कि मैंने अभी बताया कि 4 से आप काट के देखेंगे तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में आप अंतर कर सकते हैं। आप इसको 4 से काटेंगे, आप कहेंगे हाँ भैया ये लीप वर्ष है, और 366 दिन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जरा आप सोचिए दोस्तों कि इसमें लीप वर्ष वाली जो फरवरी, मतलब 29 दिन वाली जो फरवरी होती है वो इसमें आई है या नहीं आई है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि 2016 लीप वर्ष है, जनवरी से काउंट करते तब फरवरी आती ना। 2016 की फरवरी 29 दिन की होगी, मतलब इस वर्ष की जो फरवरी है वो होगी 29 दिन की। लेकिन साथियों इस वर्ष वाली फरवरी हमारे सवाल में आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि सवाल फरवरी के बाद से, मतलब अगस्त से पूछा गया है, और अगले वर्ष में फरवरी आएगी, लेकिन वह 28 दिन यानी कि सामान्य वर्ष वाली फरवरी होगी। तो इसलिए हम दोस्तों यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहां पर लीप वर्ष है। हमें देखना है कि जो फरवरी 29 दिन की होती है वह प्रश्न में आई है या नहीं आई है। तो आप कहेंगे नहीं आई, तो इसका मतलब भी यही हो गया कि दोस्तों ये जो है भले ही 2016 लीप वर्ष है, लेकिन ये जो बात चली है ये 365 की चली थी, 365 की चली थी। लेकिन वही बात दोस्तों 15 अगस्त से 14 अगस्त तक अगर पूछता तब आप कहते 365 हो गए, लेकिन 15 अगस्त से 15 अगस्त तक ही पूछा है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा 366 दिन पूछा है। और जब दोस्तों 15 अगस्त को सोमवार है तो 15 अगस्त 2017 को क्या होगा
तब दोस्तों एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है। ये 366 कौन से हैं? ये लीप वर्ष वाले ही नहीं है, 366 कोई से भी 366 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते थे, आप सोचते कि 366 तो यहीं पर हो गए और एक दिन आप इसका भी शायद जोड़ लेते गलतफहमी में कि हाँ 2016 जो है वो लीप वर्ष है, तो इसकी फरवरी काउंट नहीं हुई तो उसको नहीं जोड़ेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अंतिम सवाल ये दोस्तों आज की क्लास का होगा। इसमें देखते हैं 13 जुलाई 2011 को मंगलवार है, ठीक है। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि 13 जुलाई 2011 को, 13 जुलाई और 2011 में जो दोस्तों दे रखा है वो दे रखा है हमारा मंगलवार, मंगलवार दिया हुआ है। और जो हमसे पूछा गया है वह है 13 जुलाई 2012, 13 जुलाई 2012 हमसे पूछा गया है साथियों, ये हमसे पूछा गया है। तो आज के बाद आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं करना, बस इन दो बातों का ध्यान रखना है और आप देखते ही देखते तुरंत हल कर लेंगे। तो साथियों इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो डेट दी है वही पूछी है, तो 366 तो वैसे ही हो गए, क्योंकि मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं कि 1 जनवरी से 1 जनवरी तक एक साल नहीं होता, 1 जनवरी से एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर को एक साल होता है। तो इसलिए एक दिन पहले आप 12 जुलाई को कह सकते हैं कि हाँ 365 दिन हो गए 12 जुलाई को, लेकिन आप देखेंगे 366 हो रहे हैं क्योंकि जो दिन दिया है वही दिन हमसे पूछा गया है, तो 366 तो वही हो गए। अब दोस्तों आप इन दोनों सनों में देखें क्या लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है। आप ये देखें 2012 वाली जो फरवरी है, यानी जो इस वर्ष में जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, और वो क्या प्रश्न के अंतर्गत आई है या नहीं आई है। तो आप देखेंगे जुलाई से 2012 की जुलाई तक, यानी फरवरी भी बीच में आ गई, तो एक दिन वो भी एक्स्ट्रा जुड़ेगा। समझ में आपको आ गया होगा कि 366 तो ये वैसे ही हो रहे हैं साथियों, जैसे कि हम करते आए हैं अभी तक, लेकिन आप देखेंगे इसमें जो 2012 वाली फरवरी है वो इसमें काउंट हो गई, यानी कि एक दिन और इसमें एक्स्ट्रा काउंट हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, यानी 13 जुलाई 2011 को मंगलवार है, तो 13 जुलाई 2012 को मंगलवार ही बुधवार होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि एक दिन एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा हुआ है, कौन सा, जो 29 दिन की फरवरी थी, तो इसलिए बुधवार ना होकर के साथियों हमारा उत्तर बुध में भी एक जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा गुरुवार, जिसे आप दोस्तों बृहस्पतिवार के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी और महत्वपूर्ण क्लास मैंने आप सबके सामने रखी है। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।